स्वागत है आपका रिजवान के लॉजिक में। तो आज हम सॉल्व करेंगे निष्ठा मॉड्यूल 12 विद्यालयी शिक्षा में नई पहलें। इससे पहले हम निष्ठा मॉड्यूल 10, 11, 12 का इंग्लिश वर्जन और हिंदी और उर्दू वर्जन में भी अपलोड कर चुके हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई है। FLN कोर्स भी किया जा चुका है 3 और 4, उसके उर्दू वर्जन में भी किया गया है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप लोग उसे देख लें ताकि आपके मॉड्यूल आसानी से सॉल्व हो सकें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना प्यार और स्नेह ऐसे ही बरसाते रहें। तो चलें इसे शुरू करते हैं। तो चलें ओपन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, समग्र शिक्षा में व्यावसायिक शिक्षा के लिए सहायता के लिए है। सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय, इस पर आप क्लिक कर दें और नेक्स्ट करके आगे आ जाएं। UDISE का पूरा नाम क्या है? स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना, इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट करके आगे आ जाएं। अगला क्वेश्चन है, समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षक शिक्षा, इस पर आप क्लिक कर दें और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के लिए सही नहीं है? यह नियमित अंतराल में नहीं किया जा सकता है, इस पर आप क्लिक कर दें और नेक्स्ट कर दें। वास्तविक समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल, इसका सही आंसर है UDISE, इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट करके आगे आ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संशोधित समग्र शिक्षा के तहत परिवहन सुविधा के लिए है। इसका सही आंसर है माध्यमिक स्तर तक के सभी विद्यार्थी, इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। समग्र शिक्षा का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले सभी बच्चों को कक्षा से एक निरंतरता में शामिल करना है। 1 से 12 पर आप क्लिक करिए और नेक्स्ट कर दीजिए। समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक प्री स्कूल शिक्षा, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, पढ़े भारत बढ़े भारत, आत्म रक्षा प्रशिक्षण, खेले भारत, स्वच्छ भारत अभियान। इसमें आपको क्लिक करके बताना है कि कौन सा वाला सही है। तो चलें आपको सही आंसर हम बताते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 पर आप क्लिक कर दें, यानी हमारे में थर्ड ऑप्शन है, हो सकता है आप में बदला हुआ हो तो चेक कर लिया करें आप लोग। इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। परख के साथ जुड़ा हुआ निकाय है, इसका सही आंसर है निष्पादन और समग्र विकास का आकलन, इस पर क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक विद्यालयों तक पहुंचने के लिए कक्षा 1 से 8 के बच्चों को समग्र शिक्षा योजना के तहत परिवहन और अनुरक्षक सुविधा के लाभार्थी कौन हैं? इसका सही आंसर है इन 4 ऑप्शनों में से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, इस पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, समग्र शिक्षा योजना को पुनर्निर्मित किया गया। इसका सही आंसर जो है इन 4 ऑप्शनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुशंसाओं के आधार पर। कक्षा के छात्रों को समग्र शिक्षा के तहत आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाता है। 6 से 12 पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट करके आगे आ जाना है। स्कूली शिक्षा पर सभी जानकारी प्रदान करने के लिए देश भर के 15 लाख से अधिक विद्यालयों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल, शगुन पोर्टल पर आप क्लिक करें। समग्र शिक्षा के तहत पुस्तकालयों को मजबूत करने के लिए दिए जाने वाले वार्षिक अनुदान की सीमा 5,000 से 20,000, इस पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विभिन्न परिस्थितियों में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे नवाचारी और सफल मॉडलों को प्रदर्शित करके स्कूली शिक्षा को बदलने के लिए समग्र शिक्षा के तहत किसे तैयार किया गया है? डिजिटल रिपोजिटरी पर आप क्लिक करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 10+2 संरचना को द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। 5+3+3+4 पर आप क्लिक करें और नेक्स्ट कर दें। समग्र शिक्षा में निम्नलिखित में से किन कक्षाओं के लिए सहयोग दिया जाता है? इसका सही आंसर है पूर्व विद्यालय में से 12, इस पर क्लिक करिए और नेक्स्ट कर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी पहल बच्चों को प्रकृति का अनुभव करने और बागवानी में रुचि पैदा करने में मदद करती है? विद्यालय पोषण उद्यान, इस पर आप क्लिक करें और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलें। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार योजना के अंतर्गत कितने पुरस्कारों को युक्ति संगत बनाया गया है?
45 पुरस्कार पर आपको क्लिक करना है और नेक्स्ट कर देना है। निष्पादन ग्रेडिंग संकेतिक स्कूली राज्य पर राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन संकेतकों पर ग्रेडिंग के उद्देश्य से ये ग्रेडिंग कितने संकेतकों पर की जाती है, 70 पर क्लिक करें। देखें सबमिट का ऑप्शन आपके सामने है। 20 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किए हैं, स्कोर भी हमें 20 में से 20 मिल चुके हैं। जिन शिक्षक साथियों का इस वाले मॉड्यूल में नहीं हो पाया है क्वेश्चन, वो इसका हम पार्ट सेकंड भी बनाएंगे, वो उसमें से देख के कर सकते हैं। चैनल पर आप लोग ऐसे ही बने रहें, प्यार और अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।